हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। नीट एस्पिरेंट खासकर जिनका पेपर है 4 मई को, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो ये भी जान लीजिए कुछ ना कुछ आप जरूर गड़बड़ करके आएंगे पेपर में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एंड तक बने रहेंगे और ये देखेंगे एग्जाम में क्या पैटर्न है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कितने एप्लीकेशन है, कैसे कैसे आपको एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, ये सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। आज बात करने वाले हैं नीट ब्रेकिंग न्यूज। क्या है? मींस एग्जाम से पहले आप ये स्मार्ट टिप्स फॉलो कर ले। क्या है टिप्स भाई? देखेंगे यहां पे। बात करें तो एग्जाम 4 मई को क्या हुआ है, फिक्स है, होने वाला है। उसके बाद आधिकारिक तौर पे एनटीए ने घोषणा कर दिया है कि लगभग 23 लाख इस बार बच्चे एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। 23 लाख। लास्ट ईयर 24 लाख से ऊपर थे, इसका मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाने वाली है। और सीटें भी इस साल 6000 से ऊपर प्लस है। 2024 से प्लस सीटें हैं इस बार 6000 प्लस। और अगर माने 23 लाख में 2 लाख बच्चे तो एब्सेंट ही होंगे। 21 लाख में रफली 5 से 6 लाख बच्चों में कंपटीशन होता है जो सीरियस होकर पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट सीटें कितनी है? 50-60 हजार, 50-55 हजार के आसपास सीटें हैं गवर्नमेंट सीटें। तो 5 लाख में 50,000 सीटें, मतलब कितनी सीट चाहिए आपको? 10 बच्चों में 1 सीट मिल रही है। यहाँ पे कितना रेशियो आ रहा है? 10 बच्चों में 1 सीट। आसान है निकालना। मीन्स 10 बच्चों को कंप्लीट करना, आपको आराम से कंप्लीट करके आ जाइए, 1 सीट ले लीजिए। बट ये कहना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। आपने पूरे साल तैयारी करी है, उस तैयारी का एग्जाम देने का डेट आ चुका है 4 मई को। क्या क्या सावधानियां बरतनी है मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा, और कैसे बरतनी है आप देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंटीमेशन, जो सिटी इन्वेस्टमेंट स्लिप होती है वो आ चुकी है, देख लिया आपने। और 1 मई को मीन्स आज से एक दिन बाद, आज 29 है, 30 और 1 मीन्स थर्सडे को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप? neet.nta.nic.in। यहां से आप जाएंगे, आपने जो एप्लीकेशन भरा होगा वहां एप्लीकेशन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, डालने के बाद आपकी एडमिट कार्ड निकल जाएगा। किस सेंटर पे आपका एग्जाम पड़ा हुआ है और कैसे जाना है डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं, उसमें आप चेक कर लेंगे भाई आवेदन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मीडियम कौन सा मीडियम है, सब कुछ चेक कर लेंगे। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो तुरंत आप एनटीए को मेल करेंगे, वो सुधार के आपको दोबारा भेजेंगे। चलिए इसके बाद मैं बात करूं कहां कहां एडमिशन मिलेंगे। नीट यूजी परीक्षा के जरिए कंट्री के 612 मेडिकल कॉलेज है, 315 डेंटल कॉलेज है। इसमें सीटें कितनी है? लगभग 1 लाख से ऊपर है एमबीबीएस की सीटें, बीडीएस की 27,618, आयुष की 52,720, एम्स की 1900 और जिपमर की 249। बच्चे पूछते हैं सर गवर्नमेंट में कितनी सीटें हैं? तो गवर्नमेंट में लगभग 55,000 के आसपास गवर्नमेंट सीटें हैं इस बार, जो कि 2025 के लिए अवेलेबल है। तो यहां पे आपने सीटें देख लिया, ये पूरा सीट मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे कितने लैंग्वेज में ये एग्जाम होने वाला है। तो एनटीए ने साइट पे बताया हुआ है कि 13 लैंग्वेज में एग्जाम ये क्या होगा, और आपने जो एग्जाम चूज किया हुआ एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम, उसी लैंग्वेज में आप आंसर देंगे। ये नहीं कि मेरा मन किया हिंदी में भर दिया इंग्लिश में कर रहा हूं, इंग्लिश में भर दिया हिंदी में कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सारे लैंग्वेज है जिसमें नीट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें इसका आयोजन कहां कहां होने वाला है। 552 सिटी के अंदर, और ये इंडिया के अंदर 14 विदेशों में भी होने वाला है। फॉरेन में 14 ऐसा सिटी है जहां पे नीट एग्जाम होगा। अब
परीक्षा का समय पता है सबको, एग्जाम टाइम की क्या क्या है, 2 बजे से 5 बजे तक होगा। लेकिन रिपोर्टिंग टाइम ये 1:30 बजे लिखा हुआ मैंने, बट आपको रिपोर्टिंग वहां पे 12:30 के आसपास कर लेनी है, ठीक है। और पेन एंड पेपर मोड में पेपर होगा, आपको पेपर मिलेगा, उसको एएमआर शीट भरनी होगी, सॉल्व करके उसमें टिक लगाना होगा। ये आपको अपने साथ पेन, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। पर पहचान पत्र की बात करें, देखिए पहचान पत्र में आप गवर्नमेंट आईडी लेके जाएंगे, पैन कार्ड हो गया आपका, आधार कार्ड हो गया, या फिर आपका वोटर आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड हो गया। ये नहीं कि 10th का सर्टिफिकेट लेके जा रहा हूँ, स्कूल का एडमिट कार्ड लेके जा रहा हूँ, ये सब वैलिड नहीं होगा। जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड है वही वैलिड होगा। डीएल हो सकता है आपका, आधार कार्ड हो सकता है आपका, पैन कार्ड हो सकता है आपका, वोटर आई कार्ड हो सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अगर एग्जाम के टाइम आप जा रहे हैं तो। इसके बाद कुल प्रश्न की बात करें, 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे, अनिवार्य होंगे, ये सबको पता है। उसमें 45 फिजिक्स में करने होंगे, 45 केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी मिला के 90 होंगे। टोटल होगा 720 मार्क्स का, जिसमें अगर करेक्ट आंसर पे +4, गलत पे -1। इसमें सेक्शन बी में इस बार कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, जो पहले पूछा जाता था, इस बार ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, तो आपको टाइम भरपूर मिलेगा। 180 और 180 मिनट्स, मीन्स पर क्वेश्चन 1 मिनट, तो इतना कम टाइम नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम छात्रों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें ध्यान से जरा। सबसे पहला टिप्स है रिवर्स लर्निंग। इसमें क्या है, आप मॉक टेस्ट करें, मॉक टेस्ट करने के बाद जो आपकी वीकनेस है उस पर ध्यान दें, उसको आप पहचाने और उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें। दूसरा पॉइंट, 1 पेज रिवीजन शीट। इसमें क्या, हर चैप्टर का आप 1 पेज में जो समरी बनाए और उसको लास्ट टाइम तेज रिवीजन के लिए रखें, जिससे कि आपको चैप्टर इजीली फिनिश हो जाए। टाइम तो है नहीं इतना ज्यादा। फिर आपको बात करेंगे एक्टिव रिकॉल टेक्निक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप खुद से पूछे, बुक्स बंद कर लिया, पूछा एकाउंट्रामेटा है कौन सा है भाई, ये हाइपोथैलेमस है क्या है, फिर मोलस्का है, मोलस्का एग्जांपल क्या है, ट्रू स्नेक कौन है, या फिर फॉल्स स्नेक कौन है, फॉल्स फिश कौन है। तो अपने आप बुक्स को बंद करें और पूछे अपने आप से, इससे क्या होगा, आपका क्विक रिकॉलिंग टेक्निक है ये, इसमें आप इजीली जो पीछे जो बोल रहे हो याद कर लेंगे। फिर आपका आता है विजुअलाइजेशन। इसमें क्या है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट है, दिमाग में डायग्राम बनाएं कि कहाँ पे क्या था। जैसे साइकिल है, C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, मेल्विन साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, इनको साइकिल को अपने माइंड में मैप बनाए। या कोई इक्वेशन है, कोई केमिकल रिएक्शन है, उसकी बना ली हमने कि इसके बाद ये था ये था, तो माइंड मैप बनाए, डायग्राम बनाए, जिससे कि आप एग्जाम के टाइम में रिकॉल कर सकेंगे। इसमें भूलना इतना आप भूल नहीं सकेंगे, भूलना मुश्किल होगा। एक बार अगर आपने एग्जाम टाइम में अपने विजुअलाइजेशन कर लिया, डायग्राम के साथ पढ़ लिया, तो आप नहीं भूलेंगे। अगला मैं बात करूं, एरर लॉग मेंटेन कर। ये क्या है, हर मॉक टेस्ट की गलतियों में एक अलग डायरी बनाए और उसे रोज पढ़े। जो आपने मॉक टेस्ट करी उसमें क्या गलती हुई आपसे, उसको लिख लें, उसको सही कर लें, उसको डेली पढ़ें, जिससे आपकी गलतियां क्या होगी, कम होगी, गलतियां होगी नहीं। फिर टीचिंग मेथड अपनाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुद को दीवार को पढ़ाते हुए समझाएं। कैसे, जैसे मैं पढ़ रहा हूं यहां पर दीवार पे बोल रहा हूं, मैंने कहा कि आज मैं ये रिएक्शन पढ़ूंगा, या आज मैं फिजिक्स के ये पार्ट करने वाला हूं, तो आज मैं बनाऊंगा तुम्हें भाई एफबीडी बनाऊंगा। एफबीडी में क्या क्या बनेगा, टेंशन अपवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड, अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड। ये मैं अपने आप को पढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, मेरे सामने ये रहेगा कि इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा। तो मैं क्वेश्चन बोलने वाला नहीं हूं, कभी नहीं बोलूंगा। हफ्ते में एक दिन सिर्फ रिवीजन का रखें, मीन्स पूरे हफ्ते आप एक रिवीजन के लिए रखें कि कैसे रिवीजन करना है। हर दिन एक आप रखना है रिवीजन के लिए, पूरे दिन रिवीजन करें। फिर आप मिनी क्विज, इसमें क्विज बनाए, 10 से 15 क्वेश्चन खुद बनाए और तैयार करें, और खुद से पूछें जो टफ है, या कुछ एनसीईआरटी का जैसे कोई चैप्टर है बायो का आपने पढ़ लिया, उसमें क्वेश्चन आपने खुद बनाया और पूछा,
इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो खुद के आपने क्या करना है, क्विज बनाने हैं। नाइट रिवीजन टेक्निक, सोने से पहले जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं उसको 2 मिनट में दिमाग में दोहराएं। आज मैंने क्या पढ़ा था, आज ये पढ़ा था मैंने, आज ये पढ़ा था। इससे आपकी जो मेमोरी पावर होगी वो बढ़ेगी और याददाश्त आपकी पक्की हो जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स है, आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए। अभी आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते का मतलब रफली 4-5 दिन का टाइम तो है ही। अभी इस 5 दिन में थोड़ा फॉलो करें, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिर भी अभी किसी बच्चे को डाउट होता है कि सर मेरा ड्रेस कोड क्या होगा, ड्रेस कोड की वीडियो बनी हुई आप देख सकते हैं, क्या क्या ड्रेस कोड है, क्या लेके जाना है, सब कुछ वीडियो बना हुआ है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। इसके बाद मैं कट ऑफ की वीडियो लाऊंगा, एग्जाम पेपर होते ही आपको सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, A to Z सॉल्यूशन, जिसमें आप देख सकते हैं आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट हमें जरूर करेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।